बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। क्लास को इसी लाइन के साथ स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सभी को हैव अ ग्रेट संडे, सभी का दिन बहुत अच्छा हो। और एक बात और बोलूंगा कि चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आपको सक्सेस की 98.in के ऊपर मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट जो है आप सक्सेस की 98.net पर जाकर दे सकते हैं, या फिर आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर भी अपने फोन से जो है वो प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन सेट दे सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग जज कर पाओ कि एग्जाम जैसे पैटर्न वाले क्वेश्चन में आपका स्कोर हो कितना रहा है। ठीक है, सो आज कवर करने वाले हैं, आज संडे है तो आज कवर करेंगे हम सभी 8 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का संदेश देने के लिए भारतीय पोषण गान की शुरुआत किसने की है, यह आपको बताना है। तो भारतीय पोषण एंथम का जो शुरुआत किया है वो किया है हमारे देश के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है, वेंकैया नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जो ये एंथम गाया गया है, ये गीत लिखा गया है एक्चुअल प्रसून जोशी के द्वारा। ठीक है, और इसको गाया किसने है, तो इसको गाया है आपका शंकर महादेवन ने। आप याद रखिएगा एग्जाम में ये दोनों नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत के लिए क्रिसिल ग्रोथ आउटलुक क्या है, आपको बताना है। क्रिसिल के अनुसार, जो एक एजेंसी है, उनके अनुसार जो इंडिया का ग्रोथ रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका 5.1%। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक तमिलनाडु को नागरिक बुनियादी ढांचे के लिए कितने मिलियन डॉलर का जो है वो हेल्प सहायता करेगा, ये आपको बताना है। सहायता कौन करेगा तमिलनाडु को और किस चीज के लिए, नागरिक बुनियादी ढांचे के लिए। और ये करने वाला है आपका एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो पैसा देगा तमिलनाडु सरकार को वो दिया जाएगा 206 मिलियन डॉलर का। ठीक है, और वही बात करूं एशिया विकास बैंक के जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय वो कहां पर है, तो वो है आपका मांडालियोंग, जो फिलीपींस में पड़ता है। और राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, इनका नाम क्या है, जो मैंने आपको कल ही करवा दिया था। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका मसाटसुगु अस्कावा। ठीक है, और तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करूं तो तमिलनाडु के सीएम कौन है, इडापडी के पलानीस्वामी, और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, और जो राजधानी है वो है आपका चेन्नई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मॉरिशस के नए राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। संसद द्वारा, वहां के संसद के द्वारा मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका पृथ्वीराज सिंह रूपन। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगर एग्जाम में पूछ दे कि मॉरिशस के राष्ट्रपति का नाम क्या है तो आप क्या बोलेंगे, पृथ्वीराज सिंह रूपन। ठीक है, और मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस कैपिटल, राजधानी क्या है, तो वो है आपका पोर्ट लुइस। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं आपका मॉरिशन रूपी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर क्या है आपका, तो इसका आंसर है आपका पोर्ली शंकर राजेश्वर। ऑप्शन नंबर डी, इन्हें जो है कमांडर इन चीफ बना दिया गया है आपका अंडमान और निकोबार कमान का। ठीक है, याद रहे क्वेश्चन। और इसका पूरा पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप रिवीजन कर पाओ। और आप सभी को पता है पूरे साल भर का रिवीजन जो है वो चल रहा है ऑलरेडी, रात को 11:30 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है,
फिनिश प्राइम मिनिस्टर, यानी फिनिश यानी कौन सा कंट्री की बात कर रहा है, तो यहां पर बात कर रहा है आपका फिनलैंड के बारे में। यानी फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है उन्होंने अभी अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। उस प्रधानमंत्री का नाम है क्या, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दिया है राष्ट्रपति को वहां के, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका एंटी रीने। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया है जो आपके फिनलैंड के प्रधानमंत्री थे। और फिनलैंड की बात करूं तो फिनलैंड का राजधानी क्या है, तो वो है आपका हेलसिंकी, और वहां पर मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है यूरो। और फिनलैंड के राष्ट्रपति, यहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका सौली निनिस्टो, ठीक है। यहां के फिनलैंड के राष्ट्रपति है जिनको वहां के प्रधानमंत्री एंटी रीने ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, याद रहेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वॉलमार्ट इंडिया ने सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ जो है वो डील साइन की है। कौन सी कंपनी, वॉलमार्ट, जिन्होंने फ्लिपकार्ट का 77% शेयर जो है वो खरीद लिया है। आप सभी को पता है ना इसके बारे में। वॉलमार्ट ने जो है वो सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ जो है वो डील साइन की है, तो वो बैंक है आपका HDFC बैंक, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका बी। और वही बात करूं HDFC बैंक के बारे में, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, तो वो है आपका मुंबई में। और हर एक बैंक का अलग अलग टैग लाइन होता है। तो HDFC बैंक का टैग लाइन क्या है, तो वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। यह HDFC बैंक का जो है वो टैग लाइन है। और HDFC बैंक के CEO कौन है, तो HDFC बैंक के जो CEO है उनका नाम है आपका आदित्य पुरी। और वॉलमार्ट के CEO कौन है, यह भी एग्जाम में पूछेगा, तो वॉलमार्ट के CEO का नाम है आपका डग मैकमिलन। ये आपका डग मैकमिलन जो है वो वॉलमार्ट के CEO है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मोबीक्विक और स्वास्थ्य बीमा, यानी मोबीक्विक और कौन सी स्वास्थ्य बीमा ने किफायती यानी कम दामों में कैंसर प्रोटेक्ट कवर की पेशकश करने के लिए एक रणनीति बैठक गठबंधन जो है वो प्रवेश किया है। यानी अफोर्डेबल कैंसर प्रोटेक्ट कवर देने के लिए मोबीक्विक जो आपका एक यूपीआई पेमेंट है उसने और किस इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर ये साइन किया है डील, जो ये एक साथ मिलकर करेंगे, तो वो है आपके आदित्य बिरला, ठीक है। और आदित्य बिरला कंपनी के CEO कौन है, कुमार मंगलम बिरला, सभी को पता होना चाहिए, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। और मोबीक्विक के CEO कौन है, तो वो है आपके बिपिन प्रीत सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि एग्जाम में CEO से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पिछले 18 और 19 वाले एग्जाम में CEO से क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया जाएगा। आप सभी को पता है 14वां सूर्यकिरण अभ्यास जो है इंडिया और नेपाल के बीच का, वो आयोजित किया जाएगा आपके नेपाल के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो है आपका रूपनंदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सिविल एविएशन डे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान दिवस प्रतिवर्ष हम लोग कब मनाते हैं, ये आपको बताना है। और यह मनाया जाता है आपका 7 दिसंबर को। और आज का आपका पहला प्रश्न निकलकर यह आ रहा है, सिविल एविएशन के ये मिनिस्ट्री, ये मंत्रालय किसके पास है, उस मिनिस्टर का आपको नाम कमेंट करके बताना है। यह आपका आज का पहला काम है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में मध्य फिलीपींस में कौन सा तूफान आया था। और आज का आपका दूसरा प्रश्न यह है, फिलीपींस के प्रधानमंत्री, यहां का मुद्रा करेंसी और यहां कैपिटल यानी राजधानी, ये 3 चीज आपको कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का दूसरा प्रश्न है। और फिलीपींस में हाल फिलहाल में कौन सा तूफान आया था, तो वो तूफान है आपका कमूरी, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, याद रहेगा।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, नहीं ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 18 दिसंबर का। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ भी सकते हैं, या फिर सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और हां, किसी भी एग्जाम का टेस्ट आप सक्सेस की 98.net पर जाकर दे सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो आज का संडे, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए।